हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मैं नेहा। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ कि साइकिक अटैक क्या है, इनसे कैसे बचें। तो इसके बारे में गहरी चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को एंड हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे मैं जो भी न्यू अपलोड डालूँ वो सीधे आप तक पहुँच जाए। तो बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, साइकिक अटैक का मतलब होता है निगेटिविटी का अटैक। निगेटिविटी इन सेंस, हो सकता हो ये आपके एंसेस्टर्स हो सकता हो कि पिछले जन्म में आपने कोई साधना कर रखी हो और उसके फलस्वरूप आपको ये फल भुगतना पड़ रहा हो, या फिर मोस्टली ऐसा होता है कि जब आप आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ते हैं, आगे का रास्ता खोलना चाहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे डीमंस होते हैं, नेगेटिव एनर्जीज होती हैं जो आपकी ऊर्जा को देखकर आपसे अट्रैक्ट होती हैं और आपसे चिपकने लगती हैं। मतलब उस समय जब आप ये सब साधना शुरू करते हैं, अपनी एनर्जी को हीलिंग देने की कोशिश करते हैं, तो आपके जो पास्ट लाइफ के ट्रॉमा हैं, पुराने पेन हैं, जिनकी अभी हीलिंग नहीं हुई है, वो सब निकल के सामने आने लगते हैं। इस वजह से आपका ऑरा काफ़ी वीक होता है। मतलब बहुत सारे आपके पास्ट लाइफ के कर्मा हील होने के लिए सामने आते हैं। बहुत सारी आपके अंदर जो निगेटिव चीज़ें हैं वो भी निकल के सामने आती हैं, जिस वजह से आपका ऑरा काफ़ी वीक होता है। और क्योंकि एकदम से आप ऊंचाई पे नहीं जाते हो, धीरे धीरे आप साधना के जरिए आध्यात्मिक दुनिया में आगे बढ़ते हो, तो आपसे अट्रैक्ट होती हैं निगेटिव एनर्जीज़ और वो आपके ऑरे के आसपास आती हैं और आपके ऊपर अटैक करती हैं, आपकी ऊर्जा को लेने की कोशिश करती हैं, आपको अपना घर बनाना चाहती हैं। इस तरह से आपके ऊपर अटैक होता है। या फिर ऐसा भी होता है कि आप शुरू में अपना ऑरा लॉक नहीं करते हैं, या आपको लगता है कि ऑरा लॉक करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, जो भी आपके विचार हो, जिस वजह से आप ऑरा लॉक ना करते हो, तब भी आप कहीं नई जगह पे जाते हैं या ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे नकारात्मक एनर्जीज़ हैं, नकारात्मक ऊर्जा है, वो भी आपकी ऑरिक फील्ड में घुसने का प्रयास करती हैं, आपके ऑरे को दूषित करने की कोशिश करती हैं, जिस वजह से आप काफ़ी निगेटिविटी फील करते हो। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आप आध्यात्मिक दुनिया में आगे बढ़ रहे होते हो, आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ रहे होते, अपनी हीलिंग कर रहे होते, तो उस समय 5D में जाने के पहले आप 4D में कदम रख देते हो। और फोर्थ डायमेंशन होता ही है निगेटिविटी सोल्स का घर। मतलब यहाँ पे आपको डीमंस, निगेटिव एनर्जीज, ये सारी चीज़ें मिलती हैं जो आपके रास्ते में आती हैं। आप वहीं से गुजर रहे होते हो, क्योंकि 5D में जाने का रास्ता ही है 4D से होकर गुजरना। 4D भी एक मेंटल स्टेट है, 5D भी एक मेंटल स्टेट है। मतलब इसके बारे में मैंने वीडियोस बनाए हैं कि 4D, 3D, 5D क्या है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। लेकिन ये हमारे माइंड की सोचने समझने और दुनिया को देखने की मेंटल स्टेज होती है। तो जब आप इस दुनिया में प्रवेश करते हो, ये कहीं बाहरी दुनिया नहीं है, ये हमारे सोचने समझने और दुनिया को देखने का एक नज़रिया है। तो यहाँ पर आपको कई निगेटिविटी से सामना करना पड़ सकता है, ये आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं। कुछ पास्ट लाइफ के कर्मा भी आप साथ में लेकर चल रहे होते हो, जो हील होने के लिए निकल कर सामने आते हैं, जिस वजह से आपका ऑरा भी काफ़ी कमज़ोर होता है। क्योंकि आपका ऑरा काफ़ी कमज़ोर होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो ये डीमंस, निगेटिव एनर्जीज, निगेटिव सोल्स, निगेटिव एंसेस्टर्स और भी जो कुछ हो सकता है, आपने कोई साधनाएँ कर रखी हो, कोई पिशाचनी साध रखे हों, तो वो भी इस समय आपसे आके कनेक्ट होती हैं, क्योंकि उनको भी मुक्ति चाहिए होती है। मतलब वो लोग भी आपसे आके जुड़ेंगे जिनको मुक्त होना है, और वो लोग भी आपसे आके जुड़ेंगे जो आपसे को जान पहचान हो सकता है आपसे उनकी ना हो, लेकिन क्योंकि आप 4D से गुजर रहे हैं, आपका सफ़र 5D को जाना है, तो वो भी आपसे जुड़ते हैं, क्योंकि उनको भी मुक्ति चाहिए होती है। तो ये है कि आपसे कौन कौन और कैसे जुड़ सकता है। अब बात करेंगे कि साइकिक अटैक है क्या, आप उसको महसूस कैसे करते सकते हो, मतलब कैसे महसूस करते हो। तो सबसे पहले तो आपका सिर हैवी हो जाएगा, मतलब सिर में भारीपन लगेगा, या पर्टिकुलर सिर में या हाथ पैरों में किसी एक जगह आपको खुजली पड़ेगी। ये उनकी अटैक की जगह होती है। मतलब एक जगह आपको खुजली पड़ेगी, या फिर पूरी बॉडी में खुजली पड़ने लगेगी, या आपको बहुत ज़्यादा नींद आने लगेगी, या आपके बॉडी पेन होने लगेगा। किसी एक पर्टिकुलर जगह पे आपको बॉडी पेन होने लगेगा, हाथ पैरों में दर्द होने लगेगा, आपके हार्ट चक्र में पीड़ा होने लगेगी, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक होने लगेगा, आपको बहुत थकान महसूस होगी, बिना कुछ किए धरे भी आप थका थका महसूस करोगे। आपकी जो पसंद है, अगर ये लोग कुछ स्ट्रॉन्ग पावरफुल नेगेटिव सोल्स होती हैं, अगर ये आपके ऊपर ज़्यादा अटैक करती हैं, तो आप
आपके सोचने समझने की क्षमता भी क्षीण हो जाती है। मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा आप क्या सोचो, क्या करो, क्या ना करो। वो आपको बिल्कुल अपने इशारों पे घुमाने लग सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है आपके साथ कि वो जो खाना चाहती हैं वो आपके अंदर रहकर वो अपना भोजन आपसे पाती हैं ऊर्जा के रूप में भी। अगर खाना पीना भी खाते हैं तो आप अपनी मर्जी का नहीं खाते हैं, आप उनकी मर्जी का खाने लगते हैं। मतलब आपका खाना पीना भी बदल जाएगा, आपको अजीब सी बेचैनी, घबराहट, चिड़चिड़ाहट महसूस होगी। आपको अपने क्लोज रिलेटिव जो आपसे प्रेम करते हैं वो अच्छे नहीं लगेंगे, आप उनसे दूर भागे भागे फिरोगे, आप अकेले रहना पसंद करोगे, आपको कोई काम करने में मन नहीं लगेगा, आलस छाया रहेगा। जब ये अटैक होते हैं आपके ऊपर, उस समय आप अपना योग साधना भी छोड़ देते हैं। मतलब आपका इसमें मन नहीं लगता, आपको लगता है ये सब बेकार की चीज़ें हैं, और वापस दुनिया में भी नहीं जाते हैं। वापस घुलना मिलना भी बिल्कुल बंद, वो तो पहले से ही बंद होता है और भी बंद हो जाता है। आप अपने आप को बिल्कुल सबसे समेट कर अलग कर लेते हैं। जो आपके क्लोज रिलेटिव हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, या जो आपके लव वन हैं, या जिनको आप प्रेम करते हैं या जो आपसे प्रेम करते हैं, जब वो आपके पास आकर बैठते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, तो आप उनको इग्नोर करते हो, उनसे दूर चले जाते हो, क्योंकि आपके पास वो आपके प्रेम की फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर देते हैं। आपके अंदर जो प्रेम बह रहा होता है आपकी ऑरा को बिल्कुल दूषित कर देते हैं, उनमें छेद कर देते हैं, जिस वजह से आपका ऑरा खराब हो जाता है और आपको जो प्रेम मिल रहा है आप उसको रिसीव नहीं कर पाते, ना किसी को प्रेम दे पाते हो, और उन सभी से अपने आप को कट ऑफ कर लेते हो, उन सभी से दूर रहने लग जाते हो। इसके अलावा आपको तेज सिर दर्द, उल्टियाँ लगना, मतलब फिजिकल प्रॉब्लम में बेचैनी होना, घबराहट होना, हाथ पैरों में दर्द होना, या बॉडी के किसी एक पर्टिकुलर जगह पे दर्द होना, सिर में हैवीनेस रहना, या सिर में किसी एक जगह पर खुजली होना, उसके माध्यम से भी ये अटैक करते हैं। अजीब सा भारीपन रहना, आँखों का कमज़ोर होना, आपके आई साइड अचानक से वीक हो जाए, आप अचानक से चश्मा आपको लग जाए, आपका खाना पीना चेंज हो जाए, आपके कार्य करने का तरीका बदल जाए, आपकी भूख प्यास या तो बढ़ जाए या ख़त्म हो जाए, मतलब अधिक खाना खाने लगो या कम खाना खाने लगो। ये सब साइकिक अटैक के लक्षण हैं। अगर इसमें से आप 2, 4, 5, 6 सिम्टम भी महसूस कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। आपको अपनी ऑरा का ध्यान रखना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात है, अगर आप आध्यात्मिक यात्रा में हैं तो अपने ऑरे को प्रोटेक्ट करके रखिए, ऑरे को लॉक करके रखिए। ओपन ऑरा हमेशा इन नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है, और आपके ऑरे को जितना ज़्यादा नेगेटिविटी अट्रैक्ट करेगी आपका ऑरा उतना ही दूषित होगा, और आपकी की गई साधनाएं भी सब खराब हो जाएंगी। मतलब जो भी आप ईश्वर से जुड़ाव के लिए कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, चक्रा हीलिंग कर रहे हो, ऑरा क्लींजिंग कर रहे हो, लेकिन ऑरा लॉक नहीं कर रहे हैं, तो आपका किया धरा बेकार हो जाएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से अटैक कर ही लेती हैं। अगर इन्होंने एक बार अटैक कर लिया उसके बाद ये बार बार वही काम करती हैं। इसलिए अपने ऑरे को ध्यान से लॉक करके रखिए, और सुबह लॉक करिए, रात में सोते समय लॉक करिए। जितनी बार भी आप फ्रेश होने जाइए, टॉयलेट जाइए, तो उतनी बार भी आकर अपने ऑरे को लॉक करिए। अगर आपको ऑरा लॉक करना नहीं आता है तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है ऑरे को लॉक करने का। उनका नाम लीजिए जिनको भी आप मानते हैं दिल से, परमपिता परमेश्वर का नाम लीजिए, और उनका नाम लेके कि हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, मैं अपना ऑरा लॉक कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे अपनी पॉजिटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करिए, और इतना कहकर एक क्रॉस लगा लीजिए। आपका ऑरा लॉक हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, जब भी आप कुछ खाते पीते हैं, या फ्रेश होने जाते हैं, या कहीं बाहर घूमने जाते हैं, तो फिर उसके बाद आपको फिर से ऑरा लॉक करना चाहिए। घूमते जाते समय, मतलब घर से निकलने के पहले ऑरा लॉक कर लीजिए, और घर में आने के बाद भी ऑरा लॉक कर लीजिए। कुल मिला के आप अपने ऑरे की प्रोटेक्शन करिए। जितना ज़्यादा आप ऑरे को प्रोटेक्ट करके रखेंगे उतना ज़्यादा ये निगेटिविटी आपके ऊपर कम हैवी होगी, या इनका प्रभाव आपके ऊपर बिल्कुल ना के बराबर पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप 5D में नहीं जाते हो, 5D में भी जाने के बाद भी आप ऊपर नीचे होते रहते हो, आपकी वाइब्रेशन ऊपर नीचे शिफ्ट होती रहती है। तो इस वजह से अपने ऑरे का ध्यान रखिए। जितना ज़्यादा आप अपने ऑरे का ध्यान रखेंगे उतना ज़्यादा इन निगेटिविटी से आप प्रोटेक्ट रहेंगे, सिक्योर रहेंगे। और सेकंड, आप स्टोन थेरेपी ले सकते हैं। स्टोन्स होते हैं जो आपकी ऊर्जा को बचा कर रखते हैं, निगेटिविटी का अट्रैक्ट होने से बचाते हैं। आप उसके लिए 7 चक्रा ब्रेसलेट का यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है। इसके अलावा जेड स्टोन का यूज़ कर सकते हैं, और भी ब्रेसलेट हैं
ब्लैक टर्मलाइन, टाइगर आई, ये आपको प्रोटेक्ट करते हैं नेगेटिविटी से, इनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सेंधा नमक, आप उससे अपने घर में पोछा लगाइए अगर आप अपने घर में कोई निगेटिव एनर्जी महसूस करते हैं। और एक बात, जब भी कोई निगेटिव एनर्जी होगी तो ये उसकी अगर वो चाहेगी तो वो आपको अपनी एक गंदी स्मेल सूंघाएगी। तो कई बार स्मेल भी आती है, अगर आपके घर में गंदी स्मेल आ रही है या आपके ऑरे के चारों तरफ गंदी स्मेल आ रही है तो आप घर में नमक का पोछा लगाइए या धूप बत्ती सुबह और शाम जला के रखिए, जिससे ये निगेटिविटी नहीं आती है। आपका घर शुद्ध रहेगा, आपके घर का ऑरा शुद्ध रहेगा। घर का ऑरा भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। आप अफर्मेशन के थ्रू भी घर का ऑरा क्लीन कर सकते हैं। एक धूप बत्ती लगाइए, उसमें अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन डाल दीजिए कि मेरा घर का ऑरा पूरी तरह से क्लीन और सिक्योर है। बस इतना सा सोच के एक धूप बत्ती लगा दीजिए, सुबह लगा दीजिए, शाम लगा दीजिए, आपके घर का ऑरा पूरी तरह से साफ बना रहेगा। और इसके साथ आप सेंधा नमक वाला पोछा भी लगा सकते हैं, जिससे घर पूरा तरह से क्लीन हो जाएगा, ऑरा साफ हो जाएगा घर का। और इतना कुछ अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं उसके बाद भी आपको शांति नहीं मिल रही है, आपको लग रहा है कुछ तो है आपकी ऑरा में या कुछ तो है अलग निगेटिव सा जो आपको जीने नहीं दे रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो आप कॉर्ड कटिंग करिए। जी हाँ, ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। कॉर्ड कटिंग करने के पहले अपना ऑरा लॉक कर लीजिए, जैसे मैंने अभी बताया। अपने इष्ट देव गुरुदेव का नाम लीजिए, परमपिता परमेश्वर का नाम लीजिए, उनके नाम से ऑरा लॉक कर लीजिए। उसके बाद आप कॉर्ड कटिंग करिए। कॉर्ड कटिंग कैसे करते हैं, आप समस्त तरह की निगेटिविटी का नाम ले सकते हैं जिनके ऊपर आपको डाउट हो या जो आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है, या आप इतना कह सकते हैं जो भी निगेटिविटी मेरी ऑरिक फील्ड के आसपास है मैं उससे अपनी फुली एनर्जेटिक कॉर्ड कट हमेशा के लिए कर रही हूँ। हमेशा के लिए एनर्जेटिक कॉर्ड कट हो गई है। इसके अलावा आप उनका भी नाम ले सकते हैं, मतलब जिन पे आपको डाउट है या कोई आपके रिलेटिव्स हैं, कई बार उनकी भी नेगेटिव एनर्जी आपको इफ़ेक्ट करती है और आपके ऑरे को दूषित करती है और आपको लगता है ऐसा एंजाइटी सा आप फील करते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। आप कॉर्ड कटिंग करिए, उन लोगों का नाम लीजिए जो आपके आसपास निगेटिविटी फैलाते हैं, उनसे दूर तो रहिए, उनसे कॉर्ड कटिंग भी करिए। तो कॉर्ड कटिंग ऐसी करनी है जैसे अभी मैं बता रही थी कि सबसे पहले अपना ऑरा लॉक कर लीजिए, उसके बाद परमपिता परमेश्वर का नाम लेके आप उनका नाम लीजिए जिनसे आपकी एनर्जेटिक कॉर्ड कट करनी है, उनका नाम लीजिए। अगर वो निगेटिविटी हैं, आप उनको नहीं जानते हैं, तो आप उनको निगेटिविटी बोलिए कि मैं उस निगेटिविटी से अपनी कॉर्ड कटिंग कर रही हूँ। या फिर अगर किसी पर्सन से आप कॉर्ड कटिंग करना चाहते हैं, उनकी एनर्जी को नहीं महसूस करना चाहते, आप उनकी एनर्जी के बाद लो फील करने लगते हैं, तो उनके साथ भी कॉर्ड कटिंग कर लीजिए, उनका भी नाम वहाँ पर ऐड कर लीजिए। मतलब जिन जिन के साथ आपको अच्छा महसूस नहीं होता और आप अपने ऑरे को कमज़ोर महसूस करते हो, आपको लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो आप उन सब का नाम ले लीजिए, उनसे बोलिए कि मैं इनके साथ फुली अपनी एनर्जेटिक कॉर्ड कट कर रही हूँ, फुली एनर्जेटिक कॉर्ड कट हो गई है, अब ये कभी भी मेरी ऑरिक फील्ड के आसपास नहीं आ सकते, नहीं मेरे घर में प्रवेश कर सकते हैं। मेरा ऑरा पूरी तरह से क्लीन और सिक्योर है, मेरे घर का ऑरा पूरी तरह से क्लीन और सिक्योर है। या आप जिस जगह पे हैं उस जगह के लिए ये अफर्मेशन ले लीजिए कि मैंने इन सभी के साथ अपनी फुली एनर्जेटिक कॉर्ड कट कर दी है, हमेशा के लिए कभी भी मेरे घर में नहीं आ सकते, ना प्रवेश कर सकते हैं, मेरे ऑरिक फील्ड के आसपास नहीं आ सकते। मेरा ऑरा, मेरे घर का ऑरा पूरी तरह से क्लीन और सिक्योर है। इसके बाद आप खुद मैजिक देखेंगे कि वो जो निगेटिविटी थी, आप जो कुछ भी महसूस कर रहे थे, वो धीरे 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 पूरी तरह से शांति में बदल जाएगा। आपकी एनर्जी बहुत जल्दी हायर स्टेज में चली जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं से ये डीमंस, ये निगेटिव सोल्स आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, आपकी एनर्जी पे ये रहना शुरू कर देते हैं, आपकी एनर्जी को सक करके रहते हैं। आप जो कुछ भी ईश्वर से जुड़ते हो, जो भी ध्यान साधना करते हो, ये सब उसको बर्बाद करके रख देते हैं। तो जब आप अपनी कॉर्ड कटिंग करेंगे, अपना ऑरा लॉक करेंगे, अगर आप ऑरा लॉक के साथ कॉर्ड कटिंग कर लेते हैं तो आप देखिएगा, आपने कितने भी प्रयास किए होंगे, भले नमक का पोछा लगाया होगा, धूपबत्ती लगाई होगी, उसके बाद भी अगर आपको रिलैक्स नहीं मिल रहा है तो आप एक बार ऑरा लॉक करने के साथ कॉर्ड कटिंग कर लीजिए। आप देखिएगा, आप 21 दिन लगातार करके देखिए। हाँ, आपको ये हमेशा करना है, क्योंकि आपको बाहर भी निकलना होता है, घर के बाहर भी जाना होता है और लोगों से भी मिलना होता है। आप ऐसे ही घर में बंद होकर नहीं रह सकते हैं, इसलिए अपने ऑरे को लॉक करिए और कॉर्ड कटिंग कर लीजिए। उसके बाद आप देखिएगा वाकई में आपकी लाइफ में चमत्कार होगा। सारी निगेटिविटी जो आपने अभी तक महसूस की है और आपको लग रहा था कि कोई रास्ता नहीं आगे बढ़ने का, आपको रास्ता मिलेगा, आप आगे बढ़ जाओगे। आपके जो काम बंद पड़े थे वो भी आगे चलने लगेंगे,
मतलब जो चीज़ें बंद हो गई थी, आप करना चाह रहे थे या सोच सोच के रह जाते थे कि ये करना है और कर नहीं पा रहे थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, उसके बाद आप आगे भी बढ़ पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, एंड हाँ, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।